डर एक चीज से और है जो आपको दिख नहीं रही है, और वो इतनी डरावनी है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा डरावनी चीज कोई इस दुनिया में तो नहीं है। वो एक डरावनी चीज क्या है वो, या फिर मैं सीधे से जवाब दे दूं तो कि आज से 6 महीने बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जेब में और बैंक में सारे पैसे रखे हैं, कोई लाखों रुपए किसी के जेब में, करोड़ों रुपए बैंक में रखे हैं, ऐसा कि कोई दिन आ सकता है इस कोरोना काल की वजह से कि हम बैंक में गए और पैसा निकालने गए और वो तो गायब है ही नहीं। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ इनपुट दे दें आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। ध्यान हमारा कोरोना पे है, ये एक कैमोफ्लेज है कि ध्यान यहाँ है और उधर से पीछे से सब कुछ साफ कर लो, राइट। तो वो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इंडिकेशन आप समझ गए हैं, उसको थोड़ा सा आप लाइट दें अपने हिसाब से। जी नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है और हम लोगों का एक यूट्यूब पर चैनल भी है भारतीय परिवार के नाम से। तो काफ़ी समय से हम लोग देख रहे थे कि जब ये पूरा प्रोसेस चला तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें लगी, पहले से पता था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा उसका एक अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से ये सब किया जाएगा। तो ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो ये एक सीरीज़ ऑफ वेव्स आएंगी लॉकडाउन्स की, वायरस की नहीं, लॉकडाउन्स की। क्योंकि देखिए काफ़ी समय से कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जिनका पूरी दुनिया के ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल है, और वो लोग नहीं है जो मतलब जिनके पास पैसा, जिन्होंने कमा लिया है या बिजनेस करके इकट्ठा किया है, वो लोग पैसा बनाते हैं। तो दुनिया के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो उनके ही कंट्रोल के अंदर हैं। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हो गया, या फिर अमेरिका का फेड है, या फिर लंदन के अंदर है। तो दुनिया के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो उनके कंट्रोल में हैं, और उसके थ्रू किसी भी देश में क्या करवाना है वो उस चीज़ को डिसाइड कर देते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो लोगों के बीच में एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब कि जैसे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी नहीं, किसी ने कपड़े नहीं खरीदे, या फिर किसी ने घर के अप्लायंसेस नहीं खरीदे, किसी ने घर में काम नहीं करवाया। तो जब तक लोगों के बीच में पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ तब तक लोगों ने नया लोन भी नहीं लिया बैंक से। लोग बैंक से लोन लेते हैं तो ही बाजार के अंदर, तो ही समाज के अंदर पैसा आता है। ये प्रोसेस हम समझेंगे तभी पता लगेगा कि नया पैसा कैसे आता है मार्केट के अंदर। पैसा क्रेडिट पर ही आता है, कर्ज पर ही आता है। आप जब बैंक से जाके आपको कोई अपनी कार लेनी है तो आपने जैसे 10 लाख रुपए का एक लोन लिया बैंक से, तो उसी समय वो नया 10 लाख रुपए बन के मार्केट के अंदर आता है, उससे पहले 10 लाख रुपए बन के नहीं आता। तो ये क्रेडिट ही पैसा लेके आता है। तो जब लोगों ने वो कर्ज लेना बंद कर दिया बैंक से, तो बैंक्स का भी एनपीए बढ़ रहा है, क्योंकि रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है बैंक्स का दोबारा से। तो रीपेमेंट नहीं हो रहा, तो बैंक्स अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब पहले सबसे पहले पीएमसी बैंक फेल हुआ था, उसके बाद यस बैंक फेल हुआ था, तो अभी उन बैंक्स की न्यूज़ नहीं आ रही है टीवी में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो कर्मचारी थे या फिर उनके जितने भी खाता धारक थे उनको वापस मिल गया उनका पैसा। अभी भी दिक्कत आ रही है उनके साथ। और जैसे कि अभी आपने देखा रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक भी फेल हुआ। अभी छोटे बैंक्स का नंबर आ रहा है, क्योंकि उनका आप जैसे एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, आज से 3 साल पहले शायद बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्ज किया गया था, उसके अंदर 2 बैंक मिलाए गए थे। तो वो इसीलिए मिलाए गए थे क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर भी खतरा आ गया था। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप बैंक को मर्ज कर दो तो एक बैंक बच जाएगा, उल्टा उसके ऊपर खतरा उतना ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 2 बैंक्स का बर्डन भी उसकी बैंक के ऊपर आता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसी तरीके से आपको नहीं पता कि शायद एसबीआई के साथ भी कब ऐसा हो। अभी छोटे बैंक का नंबर है, कल बड़े बैंक का भी आ सकता है अगर इसी तरीके से चला। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये परिस्थिति अपने आप बनी है, अपने आप नहीं बनी है, प्लान्ड था सब कुछ। चीजें पहले से प्लान्ड थी, कुछ भी अपने आप नहीं होता है दुनिया के अंदर। कुछ लोग हैं जो इन चीजों को डिसाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है आज से कुछ समय बाद ऐसा हो, क्योंकि देखिए डिजिटलाइज होती जा रही हैं सारी चीजें। आप पैसा डिजिटलाइज ही इसलिए किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो सके। जब तक डिमोनेटाइजेशन भी इसीलिए ही किया गया था ताकि डिजिटलाइज ज्यादा हो सके चीजें। आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ज्यादा प्रेफर करें बल्कि कैश के ऊपर, इसीलिए ही उस चीज को डिजिटलाइज किया गया। आपको नहीं पता कब आपके अकाउंट बंद किया जा सकता है और कब आपको ये बोल दिया जाए कि अब आपके बैंक में पैसे नहीं है, आप महीने के अंदर 20,000 रुपये, 5,000 रुपये, 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। तो और ऐसी बात नहीं कि जिन लोगों का अकाउंट बैंक में होता है, लोग क्या सोच लेते हैं कि भाई चलो लक्ष्मी विलास बैंक फेल हुआ है या फिर यस बैंक फेल हुआ है तो हमें उससे क्या लेना देना, हमारा अकाउंट तो उसके अंदर नहीं था। लेकिन उस बैंक को दोबारा से रिवाइव करने के लिए सरकार जो पैसा डालती है वो आपके टैक्स का पैसा है। तो कोई भी बैंक फेल हो जाए,
नुकसान लोगों को ही भरना पड़ता है। सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाएगी, उस पैसे को आपसे लेगी और तब उस बैंक को रिवाइव करेगी। और बैंक फेल क्यों होता है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। हम जब पैसे बनने की प्रक्रिया में जाएंगे कि पैसा बनता कैसे है, फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से कैसे बनता है, उसको जब हम समझेंगे तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि बैंक फेल अपने आप क्यों होते हैं। और इस सिस्टम, जो आज सिस्टम चल रहा है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर बैंक्स फेल होने ही है। आज नहीं होंगे कल होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटा सा किसान वो भी कर्ज के अंदर है, एक व्यापारी वो भी कर्ज के अंदर है, जो हमारे देश की राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर भी इंडिविजुअल कर्ज है सबके ऊपर, और जो हमारी सरकार है, देश की सरकार है, हमारे देश के ऊपर भी कर्ज है। दुनिया के जितने देश हैं उन सबके ऊपर कर्ज है। तो कर्ज है किसका, पहली बात तो ये है। एक वेबसाइट है, आप चेक कर लीजिएगा, ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप खुद भी अपनी रिसर्च कीजिएगा इस चीज में। वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक करके एक वेबसाइट होती है, वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा किस देश के ऊपर कितना कर्ज अभी चल रहा है। वो लगातार ऐसे चलता रहता है, जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं तो मीटर आगे जाता है, डिजिटल मीटर, उसी तरीके से वो डिजिटली बढ़ता रहता है लगातार कर्ज। तो वो जब सभी देशों के ऊपर कर्ज है तो कर्ज है किसका, दे कौन रहा है, उसके पास देने के लिए आया कहां से। लोगों के अंदर भ्रम है कि भाई आज सोने के आधार पर पैसा बनता है, सोने के आधार पर नहीं बनता, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए बहुत साल बीत चुके हैं। तो इन चीजों को जब हम समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज से कुछ समय बाद जब आपके पैसे के ऊपर भी खतरा है, कोई और भी बैंक फेल हो तो भी आपके ऊपर खतरा है, आपका बैंक फेल होगा तो है ही। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ आपके हेल्थ को नुकसान देगी, क्योंकि हेल्थ को तो नुकसान नहीं देगी, ये चीज प्रूव हो चुकी है, और आपके इकोनॉमिक्स को नुकसान देगी, ये चीज तो निश्चित है। आज नहीं देगी, आज से 3 महीने 4 महीने बाद जरूर देगी। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जैसा आप मुझे समझ आया कि अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि जैसा जैसा बोला गया है, चाहे मास्क लगाओ, अब लॉकडाउन हो गया, अब नाइट कर्फ्यू लग गया, और हम वैसे मानते चले गए, तो इनका कहना जो एनालिसिस ये है कि आज से 3 महीने बाद आप देख लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी 13 करोड़ लोगों के भारत में हो चुका है, जो बेघर हो चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, तो चाहे आप कितने भी बड़े पैसा लगा रखा तो बैंक में है ना, वो गायब हो जाएगा, राइट। कब किसकी बारी आएगी वो समय की बात है। उसको रोकने के लिए आज हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आज तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जब होना शुरू हो जाएगा फिर नहीं रोक सकते, राइट। तो ये अगर हम सोचे हमने सुन लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, या बड़ा ही हमने अच्छा महसूस किया, कुछ नया मिला, बट यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, राइट। तो खैर इस पूरे आज के सेशन में यही सारी चीज़ करनी है, और मुझे लगता है कि हम लोग जितने लोग यहाँ हैं और अभी लाइव हमें देख रहे हैं इस वक्त करीब 5-7 हज़ार अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, जिसकी हमने पहले से तैयारी की हुई थी, और आने वाले समय में 15-20 मिनट में 10-15 हज़ार लोग देखेंगे। तो मैं सभी को एड्रेस कर रहा हूँ कि हम इससे अछूते नहीं होंगे, और हम अपने जीवन के सबसे वर्स्ट दिन पर्सनली देखने वाले हैं। वो चीज़ जो टीवी में देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है, यार उनके बेघर हो गए और वो तो सड़क पे है मजदूर, किसान सड़क पे, हमें दुख हो रहा है। लेकिन वो जब हम पे होगा तो भी वो दुख होने वाले भी नहीं बचे रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पेरिश हो चुके होंगे। इसीलिए हमें आज कुछ करना है, तो दिस इज द डे,